साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर मैं नहीं दे रहा, कहीं आप सोचो कि कपिल फौजी भाई दे रहा है, नहीं, ये खबर आ रही है एक विश्वसनीय, एक 100% सच बोलने वाली एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के द्वारा। और इसकी जो खबरें होती हैं वो 100% सच से ताल्लुक होती हैं। खासकर ये जो ऑनलाइन एजेंसी है ये सरकार के पीछे भी पड़ी रहती है और जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उनको भी ये उजागर करने का काम करती है। साथियों उससे पहले मैं 1 मिनट और बात करूंगा और आप पूरा वीडियो देखना, उससे समझ में आ जाएगी कि 8वां वेतन आयोग में क्या मिलने वाला है। क्योंकि साथियों ये सबको मालूम है कि 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और वो हर एक खबर के ऊपर अपनी निगाहें भी डाले हुए हैं कि क्या बढ़ने वाला है। क्योंकि एक कर्मचारी के पास में, एक पेंशनर के पास में उसका वेतन और पेंशन ही है जिससे वो अपना गुजारा करता है, सीधी सी बात है। साथियों 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। उसके बाद में गोदी मीडिया और कोट टाई वाले यूट्यूब चैनल वालों ने, जिनको आप कह सकते हो कि सैनिक वेलफेयर नाम से चलाते हैं, जो खासकर पूर्व सैनिक हैं, जो सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन, इस प्रकार के उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए। इन्होंने पिछले 6 महीनों से हर दिन हजारों खबरें, हजारों वीडियो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले और इन वीडियो के माध्यम से इन्होंने जी भर के 8वें वेतन आयोग के लिए झूठ बोली। इस तरह से झूठ बोली कि हर एक कर्मचारी को गुमराह कर दिया। कोई गोदी मीडिया कह रही है कि फिटमैन फैक्टर ये मिलेगा, कोई गोदी मीडिया कह रही है कि जो पेंशन है वो 18,000 से शुरू होके 60,000 पे पहुंच जाएगी, कोई कह रहा है वेतन 1 लाख से पार चला जाएगा, कोई कह रहा है ग्रेड पे ये हो जाएगी, कोई कह रहा है इसके अंदर जो पे लेवल है वो मर्ज हो जाएगा, डीए का अलग कैलकुलेशन होने लग जाएगा। अनगिनत ऐसी खबरें जिनको हम कह सकते हैं कि भ्रामक की खबरें थी। साथियों अब मैं बात करता हूं कि जो आप मेरे को देखते हो, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि LIC की रिपोर्ट क्या है, उसी को नज़रअंदाज करते हुए ये पूरी खबर प्रकाशित की गई है और वही चीज़ें जो मैं आपको पिछले 6 महीने में बता चुका हूँ। पर ये जो ऑनलाइन न्यूज एजेंसी है ये है मनी कंट्रोल, और जो भी भाई इसके बारे में जानता है वो जानता है कि मनी कंट्रोल बहुत ही सच बोलने वाली न्यूज एजेंसी है। अब इसके अंदर जो खबर आई है उस खबर को भी आपको देखना होगा कि इन्होंने जो अपना टाइटल डाला है वो डाला है 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी पेंशन, पे ग्रेड के हिसाब से कितनी बढ़ जाएगी हाथ आने वाली पेंशन। देखिए पूरा कैलकुलेशन, 1 नंबर की जबरदस्त खबर है ये। आप जो पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आपके आंखों के सामने 8वें वेतन आयोग का कोई अंधेरा है, जो गोदी मीडिया ने वो अंधेरा आपकी आंखों के सामने लेके आई है, उस अंधेरे से कोई ये दूर करने का काम करेगी ये खबर। पूरी खबर पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशनर के लिए रात की खबर है, 7वें वेतन आयोग के पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की संभावना है। अगर फिटमैन फैक्टर 1.92 या 2.28 फिटमैन फैक्टर को सरकार मंजूरी देती है तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खासकर पुराने पे ग्रेड में रिटायर हुए पेंशनरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगी, तब तक पेंशनर को इंतजार करना पड़ेगा। सच्ची बात है भाई, जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी तब तक हम इंतजार ही कर सकते हैं। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.57 से लेकर 2.81 तक तय किया गया था, यानी 6वें वेतन आयोग के तहत मिल रही बेसिक पेंशन को 2.57 से गुणा कर दिया गया था। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर के आधार पर पेंशन तय होगी। अलग अलग संगठनों ने 1.92 से लेकर 3.86 तक के फिटमैन फैक्टर का सुझाव दिया है TOR में। ऐसी उम्मीद है कि फिटमैन फैक्टर्स में संभावित 1.92 और 2.28 हो सकती है। यही मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को बताया। 7वें वेतन आयोग में पेंशन, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये, अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये और न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, अधिकतम बेसिक सैलरी
2.5 लाख रुपए तय की गई थी, ये सभी भाइयों को पता है। यहां कुछ खास पे ग्रेड के कर्मचारियों के लिए संभावित पेंशन का कैलकुलेशन किया है। इसमें ग्रेड यहां कुछ खास पे ग्रेड के कर्मचारियों के लिए संभावित पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है, जिसमें पे ग्रेड 2000 से लेकर 2800, 4200 और 4800 के तहत रिटायर हुए लोग शामिल हैं। इनकी मौजूदा पेंशन और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई पेंशन का अनुमान नीचे दिया गया। पे ग्रेड 2000 लेवल 3 मौजूदा पेंशन है 13,000 रुपये। 1.92 फैक्टर पर इनकी पेंशन हो जाएगी 13,000 रुपये से बढ़कर 24,960 रुपये और 2.8 फैक्टर पर 27,040 रुपये हो जाएगी। कितनी क्लियर बात कह रही है ये मनी कंट्रोल, कितनी क्लियर बात कह रही है, बिल्कुल एक तरह से आईना दिखाने का काम कर रही है। मौजूदा पेंशन 16,000 रुपये, 1.92 फैक्टर पर 30,720 रुपये और 2.28 फैक्टर पर 33,280 रुपये हो जाएगी। पे ग्रेड 2800 पर लेवल 4 पेंशन है 15,700 रुपया, 1.92 फैक्टर पर 30,140 रुपये और 2.28 फैक्टर पर 32,656 रुपये हो जाएगी। लेवल 5 पेंशन 20,800 रुपया, 1.92 फैक्टर पर हो जाएगी 39,936 रुपया और 2.28 फैक्टर पर हो जाएगी 43,264 रुपया। पे ग्रेड 4200 पर लेवल 6 पेंशन 28,450 रुपया, जिसको हम कह सकते हैं कि सूबेदार आता है। पेंशन 31,100 रुपया, 1.92 फैक्टर पर 59,712 रुपया, 2.28 फैक्टर पर 64,688 रुपया। पे ग्रेड 4800 लेवल 8 पर पेंशन है 32,050 रुपया, 1.92 पे ग्रेड 4800 लेवल 8 पेंशन 32,050 रुपया, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 61,536 रुपया, 2.28 फैक्टर पर 66,664 रुपया। पेंशन 37,150 रुपया, 1.92 फैक्टर पर 71,328 रुपया और 2.28 फैक्टर पर 77,272 रुपया। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 के बाद आ सकती हैं, लेकिन इसे लागू करने में सरकार को 2026 या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठन विभागों के सुझाव लिए जाते हैं। ये मनी कंट्रोल ने एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है। जो भी गोदी मीडिया में चल रहा है, जो भी कोट टाई वाले यूट्यूबर जो सैनिक वेलफेयर की बातें करते हैं, उनको धराशायी कर दिया इस पूरी न्यूज ने। और मनी कंट्रोल कोई मैं ऐसे वैसी गोदी मीडिया का नाम नहीं ले रहा। जब आप मनी कंट्रोल के बारे में खोजोगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये इसकी जो खबरें होती हैं 1000% सच होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मनी कंट्रोल का नाम बता रहा हूँ। ना ही तो ये कोई मनी कंट्रोल जो भी ऑनलाइन ये एजेंसी चलाते हैं, न्यूज एजेंसी चलाते हैं, मेरी बुआ का छोरा है कि मैं इनके लिए इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि एक तरह से इन्होंने सच दिखा दिया 1.92 और 2.28 फिटमेंट फैक्टर। पर मैं यहाँ पे रुक के ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, 2.28 से भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा फायदा? वो फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज जो 18,000 रुपया पेंशन ले रहा है उसका जो 31 दिसंबर 2025 तक जो डीए हो जाएगा वो 60% के करीब हो जाएगा। और उस समय वो डीए को और बेसिक जो वेतन 18,000 रुपये मिला के वो ले रहा होगा 28,000 से ज़्यादा। और 2.8 का फिटमेंट भी फैक्टर देते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ोतरी होगी 34,000 के करीब होगी। मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है 5 या 6,000 रुपये के करीब। तो बढ़ोतरी हो ही नहीं रही। 10 साल में पे कमीशन आ रहा है। मैं थोड़ी सी इस एजेंसी ने जो बातें छापी वो एक तरह से आईना। इसके बाद में
इसकी खबरों के ऊपर हम चलते हैं या इसमें से अपना बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं या नुकसान निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तस्वीर साफ हो जाती है, आईना साफ हो जाता है कि 2.28 के फिटमेंट फैक्टर से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं। अब इसके ऊपर जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन है, जेसीएम है और भी है, वो क्या कर रहे हैं अब उनकी देख लो। वो मीटिंग कर रहे हैं किससे? सरकार से। चाय पी के, फोटो खिंचवा के और 4 कागज पकड़ा के और उसके अंदर एक महाभारत की तरह मांगे लिख के देखे हुए आ रहे, जबकि उनका जो फोकस होना चाहिए वो पे कमीशन में जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर होना चाहिए। अब वो जो 7 पे कमीशन की कमियां हैं, 5th पे कमीशन की कमियां हैं, 6 की है, पता नहीं कहां की कमियां हैं, उन सबको उसमें रगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, जो पुरानी कमियां रह गई उनको पीछे करो और अब 8वें वेतन आयोग में एक अलग तरह के फार्मूले के हिसाब से जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनका वेतन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 7 पे कमीशन की तरह जिनका वेतन ज़्यादा है, जो सेक्रेटरी हैं, जो आईपीएस आईएएस हैं, जो अर्धसैनिक बलों के अधिकारी हैं, सेनाओं के अधिकारी हैं, उनको फिटमैन फैक्टर 2.81 दे दिया। और जो पीएन हैं, जो चपड़ासी हैं, जो कलरक हैं, जो अर्धसैनिक बल के सिपाही हैं, जो सेनाओं के सिपाही हैं, हवलदार हैं, सूबेदार हैं, उनको 2.57 दे दिया। क्योंकि उस समय भी तो केंद्रीय कर्मचारियों के ये संगठन थे, पर ये हाथ पे हाथ धर के सरकार की गोद में बैठ गई, इसलिए पहली बार फिटमैन फैक्टर अलग अलग दिए गए। तो इस हिसाब से तो आने वाले 20 या 30 साल में सिर्फ फिटमैन फैक्टर दिया जाएगा किसको? अधिकारियों को। और जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनकी तो बस एक बार ही वेतन सेट कर दिया जाएगा, क्योंकि पेंशन तो है ही नहीं। अब पेंशन जो पहले डिफेंस में थी उसमें भी पेंशन 25% ही है, क्योंकि अग्निवीर अग्निपथ के हिसाब से अब 25% को ही पेंशन मिलेगी, 75% अपने घर पे आ जाएंगी। तो कुल मिला के ये खबर 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों को जागरूक कर रही है, हिला रही है कि नींद से जग जाओ। अगर आप नींद में सोते रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर गोदी मीडिया को देखते रहे, गोदी मीडिया की खबरों पे विश्वास करते रहे, तो आपका वेतन और पेंशन लूट जाएगा, पे कमीशन पास भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा, पर आपके अकाउंट में कुछ आना नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा है। तो साथियों, जितने भी भाई मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं तो एक आप लोगों को जगाने का और एक सच दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई फालतू फंड में मिर्च मसाला लगा के कोट टाई पहन के और इस तरह से HD के वीडियो बनाऊँ, मैं बना सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ जब मैं थोड़ी बहुत ये मीडिया चला रहा हूँ। मेरा काम है कि नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पहनाव में, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से ही हैं भाई। मिडिल परिवार और गरीब परिवार में आजकल कोई अंतर भी नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। चाहे कोई मास्टर लगा हो, चाहे कोई सैनिक हो, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। चाहे वो 50,000 रुपया वेतन लेता हो, तब भी बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। तो मेरा काम है नॉर्मल तरीके से आप लोगों को जागरूक करना। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सच दिखाता हूँ तो कमेंट करके जवाब देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं पूर्व सैनिक कपिल पूछूँ।